हेलो एवरीवन। जो लास्ट वीडियो हमने एचपीजी की थी उसमें हमने करी थी हिमाचल की वैलीज कुछ डिस्कस। हमने किन्नौर की वैलीज डिस्कस करी थी उसमें, और लाहौल स्पीति की भी कुछ वैलीज जो है वो रह गई थी, वीडियो में कट हो गई थी। तो चलिए आज हम इन वैलीज को कंप्लीट कर लेते हैं। हमने देखा था स्पीति वैली के बारे में। मैंने आपको बताया था कि स्पीति वैली जो है ये कुंजुम पास से लेकर के खाब तक जाती है। ठीक है। अब ये स्पीति जो है किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो स्पीति जो है ये सतलुज की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है। तो स्पीति वैली कहाँ पे होगी? सतलुज वैली के अंदर ही प्रेजेंट होगी। ठीक है। अब स्पीति वैली जो है ये तिब्बत और भारत के बीच में प्रेजेंट है, इसलिए इसको मिडल लैंड भी बोलते हैं। ओके। तो क्या बोला मैंने कि स्पीति वैली कहाँ पे है? सतलुज रिवर फ्लो कर रही है, स्पीति उसकी ट्रिब्यूटरी है। ठीक है। क्योंकि स्पीति सतलुज नदी की सहायक नदी है, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जितना एरिया स्पीति ने ट्रेवल करा सतलुज वैली के अंदर, वो एरिया होगा स्पीति वैली का। अब जो स्पीति रिवर है इसका ओरिजिन पॉइंट है कुंजुम पास। ठीक है। और जिस पॉइंट पे स्पीति रिवर सतलुज रिवर में मिलती है वो पॉइंट है खाब। तो स्पीति वैली कहां से कहां तक फैली हुई? फिर कुंजुम पास से लेकर के खाब तक। और ये जो है तिब्बत एक साइड को हमें पता है, यहाँ पे ऐसे तिब्बत प्रेजेंट है इधर को, और इधर को है हमारे पास किन्नौर प्रेजेंट। भारत किन्नौर हिमाचल कुछ भी बोलो, तो ये तिब्बत और भारत के बीच का एरिया है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं हम? इसको हम मिडल लैंड भी बोल देते हैं। अच्छा, इसके अलावा लाहौल स्पीति का सबसे ऊंचा गांव है कौमिक। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। कौमिक जो है लाहौल स्पीति का सबसे ऊंचा गांव है। वो कहाँ पे प्रेजेंट है? स्पीति में प्रेजेंट है। ओके। उसके बाद आती है हमारे पास पीन वैली। अब ये स्पीति रिवर थी यहाँ पे, ये थी हमारे पास स्पीति रिवर जो सतलुज की ट्रिब्यूटरी थी। अब स्पीति की ट्रिब्यूटरी है हमारे पास पीन रिवर। ठीक है। ये ग्रीन कलर में ऐसे ड्रॉ करी, ये किसकी ट्रिब्यूटरी होगी? स्पीति की। तो क्या बोला मैंने? सतलुज की ट्रिब्यूटरी है स्पीति, स्पीति की ट्रिब्यूटरी है पीन। तो ये जो इतना सा एरिया जहां पे पीन रिवर फ्लो करी, क्या जो कि स्पीति की ट्रिब्यूटरी है, उस एरिया को बोल देंगे पीन वैली। ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि स्पीति वैली के अंदर ही कहाँ पे प्रेजेंट है? पीन वैली। ठीक है। ऑब्वियसली बात है, पीन रिवर ने इसको बनाया है। अब देखते हैं मलंग वैली के बारे में। अब जो मलंग वैली है, जहां पे हमारे पास है बारालाचा पास, तो ये बारालाचा पास के ईस्ट में प्रेजेंट है। ठीक है। और कुंजुम पास भी वहीं पे होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि बारालाचा और कुंजुम पास है, इन दोनों पास के ईस्ट में कौन सी वैली प्रेजेंट है हमारे पास? मलंग वैली। वैसे इससे क्वेश्चन यही आता है कि हाँ भाई ये कहाँ जैसे कौन सी डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है, इतना डीप में आता नहीं है ऐसे क्वेश्चन। तो आपने ये ध्यान रखना है कि मलंग वैली कहाँ पे है, ये प्रेजेंट है हमारे पास लाहौल स्पीति में। एक चीज आपने ध्यान रखनी है, हमने पीछे पढ़ी है एक मुलगन वैली। जो मुलगन वैली है वो किन्नौर में प्रेजेंट है। तो मैंने क्या बोला? जो मुलगन वैली है वो किन्नौर में प्रेजेंट है, और जो मलंग वैली है वो है प्रेजेंट हमारे पास लाहौल स्पीति में। दोनों वैलीज में आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, ध्यान रखना कौन सी वैली कहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद है हमारे पास लिंगटी वैली। लाहौल स्पीति की सबसे लंबी वैली है हमारे पास लिंगटी वैली। लिंगटी के बारे में हम पढ़ेंगे जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे। किसकी? कुल्लू की ले लो, लाहौल स्पीति की ले लो, कुछ भी बोलो। तो हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस भी है इस लिंगटी वैली की। इसके बाद आता है हमारे पास काजा। काजा का सबसे, यहाँ पे ये जो काजा वैली है इसी में किब्बर नाम का गांव प्रेजेंट है। किब्बर बहुत इंपॉर्टेंट गांव है। ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जाता है कि भाई किब्बर गांव कौन सी वैली में है, तो काजा वैली में ये प्रेजेंट है।
तो लाहौल स्पीति के गांव यहाँ पे, गांव नहीं सॉरी, वैलीज यहाँ पे खत्म होती है। अब हम देख लेते हैं मंडी के बारे में। सबसे पहले लेते हैं मंडी की बल वैली। अच्छा लिखा हुआ है मंडी की, ये जो बल वैली है ना, इसी का दूसरा नाम है सुंदरनगर वैली। तो बल वैली को ही हम सुंदरनगर वैली भी बोलते हैं। इसकी हाइट आती है हमारे पास 800 मीटर, और हमें पता है कि 350 से 1500 मीटर की ऊंचाई तक का जो एरिया है वो आता है हमारे पास शिवालिक में। इसका मतलब है कि ये जो बल वैली है ये कहाँ पे आ रही है, शिवालिक में आ रही है। अच्छा, तो जैसे बल वैली है तो यहाँ पे फ्लो करती है सुकेती रिवर। ये सुकेती रिवर क्या करती है, इस बल वैली को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सी रिवर बल वैली को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, तो सुकेती रिवर। इसके अलावा देखो ना, ये है हिमाचल की सबसे फर्टाइल वैली। ठीक है, न्यूज में बहुत रही थी ये, हिमाचल की सबसे फर्टाइल वैली है। तो इस वैली में प्रोडक्शन को और ज्यादा इंप्रूव करने के लिए 1962 में एक एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन ये आता है पेपर में, पहले आया भी हुआ है, कि कौन से देश की सहायता से एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट चला था, तो ये जर्मनी की सहायता से चला था। तो इंडो जर्मन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था यहाँ पे 1962 में। ये वैली पेपर में वैसे भी बड़ी बार, न्यूज पेपर में मतलब वैसे वैसे भी बड़ी बार आती है। जैसे मंडी में जो एयरपोर्ट बनने जा रहा था तो वो इसी बल वैली में बनने जा रहा था, तो इसको लेके ये बड़ी बार न्यूज में रहती थी कि इतनी फर्टाइल वैली को एयरपोर्ट बनाने के लिए यूज कर रहे हैं। कि जैसे जनरली ये किया जाता है और जाना भी चाहिए कि हमें जो है जो फर्टाइल लैंड है उनको यूज ना करके इन फर्टाइल लैंड को यूज करना चाहिए ऐसे काम के लिए। पर इतना फर्टाइल होने के बाद भी इसको प्रपोजल रखा गया है कि भाई हाँ यहाँ पे हम बनाएंगे एयरपोर्ट, तो इस कारण से भी न्यूज में रही है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं अब हम इमला बिमला वैली। ये मंडी, मंडी मतलब कि मंडी टाउन, ये मंडी टाउन से लेकर के शिकारी देवी तक फैली हुई है। ठीक है, इस वैली में मामलेश्वर मंदिर है और कामाक्षा देवी का मंदिर है। तो 2 मंदिर यहाँ पे देखने को मिलेंगे, कामाक्षा देवी, मामलेश्वर मंदिर। और शिकारी तक फैली हुई है, मतलब शिकारी माता का मंदिर भी यहाँ पे है। ठीक है, शिकारी मंदिर के बारे में खास बात आपको पता होगी कि ये बिना छत का मंदिर है, रूफलेस टेम्पल है। अच्छा, इस वैली की हिस्टोरिकल और कल्चरल इंपॉर्टेंस भी है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, इस वैली को बोलते हैं हिस्टोरिकल एंड कल्चरल हेरिटेज ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की हिस्टोरिकल और कल्चरल हेरिटेज। अच्छा, इसके अलावा और क्या बताना था, रिवर, कि कौन सी रिवर इसको बनाती है। वैसे तो इमला बिमला दोनों बनाती है, मेनली विमला का नाम आता है वैसे। तो ये है कि इसकी सहायक नदियां सतलुज रिवर की ट्रिब्यूटरीज है इमला बिमला। ये ध्यान रखना है, ब्यास की नहीं है कि मंडी आया ब्यास टिक कर दिया, सतलुज की सहायक नदियां हैं ये। और ये वाला जो लिखा है ये गलत एड ऑन हो गया है, तो इसको इसको काउंटिंग करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद है मंडी में चौंतड़ा वैली, जहां पे धौलाधार रेंज जो है वो उसका बेस है, मतलब एक तरह से एंड हो रहा है, खत्म हो रही है, वहीं पे प्रेजेंट है हमारे पास चौंतड़ा वैली। अब चौंतड़ा भी कैसी है, ये भी कैसी है, ये फर्टाइल वैली है। चौंतड़ा वैली भी फर्टाइल वैली है। ठीक है, अब फर्टाइल वैली है तो आपको पता है कि जो फर्टाइल एरिया होते हैं उनके आसपास लोग ज्यादा रहते हैं, तो पॉपुलेशन इस फर्टाइल वैली में काफी हाई है। अब देखो, हिमाचल में चाय की खेती के लिए फेमस है कांगड़ा। कांगड़ा, कांगड़ा का पालमपुर, ये सारे एरिया, धर्मशाला, ये एरिया फेमस है चाय की खेती के लिए। ठीक है, लेकिन मंडी में अगर आपको पूछेंगे कौन सी जगह है जहां पे चाय की खेती की जाती है, तो जोगिंद्र नगर में की जाती है मंडी में चाय की खेती। और जो जोगिंद्र नगर है वो इसी चौंतड़ा वैली में प्रेजेंट है। तो आपको पूछेंगे कौन सी वैली में की जाती है, तो चौंतड़ा वैली में चाय की खेती की जाती है। और ये चौंतड़ा वैली कहाँ पे प्रेजेंट है, हमारे पास जोगिंद्र नगर में प्रेजेंट है।
उसके बाद आती है चौहार वैली। ये जो चौहार वैली है, इसको बनाने वाली ये जो रिवर है, ये है ऊहल। ऊहल हमें पता है किसकी ट्रिब्यूटरी है, ब्यास की सहायक नदी है ऊहल नदी। तो किसने बनाया इसको, ऊहल नदी ने इसको बनाया है। फिर देखते हैं अब बरोट वैली के बारे में। ठीक है, मेरे पेपर में ये आता है कि बरोट वैली कहाँ पे है, इतना डिटेल में कुछ और आता नहीं है। और एक आती है हमारे पास खूनी वैली। ठीक है, तो खूनी वैली कहाँ पे प्रेजेंट है, खूनी वैली प्रेजेंट है हमारे पास जोगिंद्र नगर में। बरोट वैली भी मंडी में प्रेजेंट है, बरोट फेमस एरिया है मंडी का वैसे। ठीक है, और एक आगे हमारे पास है खूनी वैली। तो दोनों का आपने ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब। इसके बाद करते हैं कुल्लू के बारे में। ओके, सबसे पहले कुल्लू वैली। हमें पता है कि कुल्लू में कौन सी रिवर फ्लो करती है, तो कुल्लू में फ्लो करती है हमारे पास ब्यास रिवर। कुल्लू में कौन सी रिवर है, ब्यास रिवर प्रेजेंट है यहाँ पे। ठीक है, तो कुल्लू वैली को किसने बनाया है, तो ब्यास नदी ने बनाया कुल्लू वैली को। अब एक साइड है हमारे पास लोअर हिमालय और एक साइड है ग्रेटर हिमालय। इन दोनों के बीच में कौन सी वैली प्रेजेंट है, ये कुल्लू वैली यहाँ पे प्रेजेंट है। मतलब लोअर मतलब कि पीर पंजाल, ऐसे नहीं, ऐसे बताती हूँ। एक साइड आ जाएगा हमारे पास पीर पंजाल की रेंजेस। ठीक है, फिर आ जाएगा हमारे पास ग्रेटर हिमालय वाला एरिया और एक आ जाएगा हमारे पास लोअर हिमालय वाला एरिया। तो इन तीनों के बीच में जो वैली प्रेजेंट है वो कौन सी वैली है, कुल्लू वैली। पीर पंजाल, ग्रेटर हिमालय और लोअर हिमालय, इन तीनों के बीच का एरिया कुल्लू वैली है। किस नदी ने बनाया इस वैली को, तो मैंने बोला ब्यास नदी ने इस वैली को बनाया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट वैली देख लेते हैं। हमारे पास है सैंज वैली, कुल्लू की सैंज वैली। सैंज वैली जो है आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स के लिए फेमस है। हमें यहाँ पे बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल साइट्स मिली है। आगे हमारे पास रूपी वैली। रूपी वैली जो है ये फेमस है चांदी की प्रोडक्शन के लिए। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे कि हिमाचल प्रदेश की कौन सी वैली, कुल्लू की स्पेसिफिकली कौन सी वैली जो है वो चांदी की प्रोडक्शन के लिए, सिल्वर प्रोडक्शन के लिए फेमस है, तो रूपी वैली। रूपी वैली को देव घाटी भी बोलते हैं। वैसे रूपी वैली को नहीं बोलते हैं देव घाटी, कुल्लू वैली को बोलते हैं। मतलब स्पेसिफिकली रूपी वैली को नहीं बोलते, कुल्लू को ही देव घाटी बोलते हैं। तो कुल्लू वैली आ गई देव घाटी। यहाँ पे जो पेड़ है ना वो पाए जाते हैं, और या तो देवदार और सेब के पेड़ देखने को मिलते हैं हमें यहाँ पे मेनली, देवदार और सेब। वैसे सेब सबसे ज्यादा पाया जाता है शिमला में, ठीक है, लेकिन अगर कुल्लू में पूछेंगे कौन से पेड़ है तो देवदार और सेब के। मनाली, नग्गर, बंजार, अन्नी, ये सारे एरियाज आते हैं हमारे पास रूपी वैली में। अब और वैलीज देख लेते हैं हम। अच्छा, याद रखते हैं 1871 में यहाँ पे सिल्वर प्रोडक्शन करी थी डाइस ने। ठीक है, प्रोडक्शन मतलब कि उन्होंने डिस्कवरी करी थी कि भाई हाँ यहाँ पे चांदी पाया जाता है। 1871 में डाइस ने की थी, डाइस डिस्क जो भी है ये। अच्छा, इसके बाद और कौन सी वैलीज, पार्वती वैलीज कौन सी रिवर ने बनाई है, पार्वती रिवर ने। और पार्वती रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो ब्यास की ट्रिब्यूटरी है पार्वती। हमारे पास है सोलंग वैली, लग वैली और तीर्थन वैली। सबका ध्यान रखना है, सोलंग वैली, लग वैली, तीर्थन वैली कहाँ पे है, ये कुल्लू में। जिनका सिर्फ नाम बता रही हूँ ना, वो इसलिए बता रही हूँ क्योंकि डिटेल उनके बारे में नहीं आती है, वो ना इतना इम्पोर्टेंट डिटेल में कुछ है कि ये है कि हाँ कि कौन सी वैली कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, तो इसलिए सिर्फ उनके नाम करवा रही हूँ मैं आपको। फिर आता है हमारे पास चंबा। चंबा में प्रेजेंट है हमारे पास रावी वैली। और चंबा में रिवर ही कौन सी फ्लो करती है, यहाँ पे रावी रिवर फ्लो करती है। तो चंबा वैली को कौन सी रिवर ने बनाया, रावी रिवर ने बनाया। तो मेनली क्योंकि रावी रिवर ही चंबा में फ्लो करती है, तो रावी वैली को ही चंबा वैली भी बोलते हैं। तो रावी वैली का दूसरा नाम क्या जाएगा हमारे पास, चंबा वैली। और चंबा में जो है दूध और हनी बहुत सारा पाया जाता है, इसके कारण रावी वैली को बोलते हैं वैली ऑफ मिल्क एंड हनी। ठीक है, तो रावी वैली का नाम क्या हुआ, मिल्क और हनी की वैली, दूध और शहद की घाटी। रावी वैली का ही दूसरा नाम जो है वो चंबा वैली भी है।
अब इसके बाद देखते हैं हम पीर पंजाल, अच्छा पीर देखते नहीं रह गया यहाँ पे। ये जो रावी वैली है ये दो माउंटेन रेंजेस के बीच में प्रेजेंट है। एक हमारे पास फ्लो कर रही होती है पीर पंजाल, ठीक है, दूसरी हमारे पास यहाँ पे फ्लो कर रही होती है धौलाधार। तो धौलाधार और पीर पंजाल के बीच का जो एरिया है वो आता है हमारे पास रावी वैली। तो क्या बोला मैंने, रावी वैली, क्योंकि रावी नदी ने बनाया और रावी नदी ही चंबा में मेनली फ्लो करती है। रावी वैली को ही हम क्या बोलते हैं, इसी का दूसरा नाम है चंबा वैली। ये वैली फेमस है दूध और शहद के लिए, उसकी प्रोडक्शन बहुत हाई होती है, इसलिए इसको बोलते हैं वैली ऑफ मिल्क एंड हनी। एक साइड इस वैली के पीर पंजाल रेंज है और दूसरी साइड है धौलाधार रेंज। आपको पूछेंगे चंबा टाउन कहाँ पे है, तो यहीं पे प्रेजेंट है। सॉरी, चंबा टाउन कौन सी नदी के किनारे प्रेजेंट है, तो रावी वैली के किनारे है। फिर आती है हमारे पास चिनाब वैली। चिनाब वैली को ही पांगी वैली भी बोलते हैं। अच्छा, पांगी विलेज जो है कौन सी माउंटेन रेंज में आती है, तो हमने पढ़ा हुआ है पहले माउंटेन रेंजेस में, ग्रेटर हिमालय में प्रेजेंट है हमारे पास पांगी, ठीक है। पांगी के अलावा रेस्ट ऑफ जो चंबा का एरिया है वो हमारे पास या तो शिवालिक में आएगा या तो पीर पंजाल रेंज में, धौलाधार इनमें आएगा। धौलाधार में तो नहीं, पीर पंजाल में आता है। तो ये जो पांगी वैली है, लेकिन ये कहाँ पे आ रही है, ग्रेटर हिमालय में। इस वैली की हाइट है 14,528 फीट, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे एक पास प्रेजेंट है हमारे पास, साच पास। क्या बोला मैंने, पांगी वैली 14,528 फीट इसकी हाइट है। यहाँ पे साच पास प्रेजेंट है। इस वैली के वेस्ट में प्रेजेंट है हमारे पास जम्मू कश्मीर का किश्तवाड़, और ईस्ट में प्रेजेंट है हमारे पास लाहौल। पांगी वैली के वेस्ट को इधर को कौन प्रेजेंट होगा, जम्मू कश्मीर का किश्तवाड़, और ईस्ट में प्रेजेंट होगा इसके लाहौल स्पीति, मतलब कि लाहौल। इसके बाद आती है हमारे पास चुराह वैली। चुराह वैली जो है चंबा की सबसे फर्टाइल वैली है। जैसे देखो ना, पेपर में ऑप्शन अगर आपको आता है कि चुराह सबसे फर्टाइल है या देखो मैं नाम स्लिप हो गया, कि चुराह सबसे फर्टाइल है या बल सबसे फर्टाइल है, तो हमने हमेशा जो है बल को ही टिक करना है। लेकिन अगर स्पेसिफाई कर दिया ना इन्होंने डिस्ट्रिक्ट वाइज, तो फिर आपने चुराह को करना है। अगर ऐसे पूछ रहे हैं कि चंबा की सबसे फर्टाइल वैली कौन सी है, तो फिर हम किसको इंक्लूड करेंगे, चुराह वैली को। अच्छा, इसी वैली में घाटी रेंज प्रेजेंट है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपने। ये गलत है, हाँ, तो घाटी रेंज प्रेजेंट है। अब इस वैली को बनाया किसने है, तो बैरा और सियूल नाम की दो नदियां हैं। बैरा सियूल किसकी ट्रिब्यूटरीज है, रावी के ट्रिब्यूटरीज हैं बैरा और सियूल। तो बैरा और सियूल ने जो चुराह वैली को बनाया है। ओके, अब हमारे पास है मंकी वैली। मंकी वैली को मंकी वैली इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस वैली का पाथ इतना नैरो है कि आप अगर किसी को ना क्रॉस करना होता था वैली को, तो वो ऐसे मतलब सीधा नहीं क्रॉस कर सकता है, उसको क्या करना पड़ता था, बैंड होके करना पड़ता था, मतलब कि बंदर की तरह उसको क्रॉलिंग करते हुए आगे को जाना होता था। क्योंकि बंदर की तरह क्रॉलिंग होते हुए जाना होता था, इसलिए इस वैली को क्या बोलते थे, बैरा सियूल वैली, सॉरी, इस वैली को बोलते थे मंकी वैली। इस वैली में इंक्लूडेड होते हैं एरियाज आ जाते हैं यहाँ पे, डलहौजी, खजियार, चंबा, भरमौर, ऐसा ये सारे एरियाज इसमें आते हैं। कुछ कुछ इनके जो हिस्से हैं वो इस वैलीज में आ रहे हैं। इसके बाद आती है हमारे पास ग्यास वैली। नाम याद रखना है इसका, ऐसा कोई और डिटेल है नहीं इतनी खास, बस नाम याद रखना है कि ग्यास वैली कहाँ पे प्रेजेंट है, तो चंबा में प्रेजेंट है। हाँ, चंबा की वैलीज हो गई। अब देखते हैं हम कांगड़ा। कांगड़ा में हमारे पास प्रेजेंट है एक हल्दून वैली। अच्छा, पहले कांगड़ा वैली को ही डिस्कस कर लेते हैं। तो कांगड़ा वैली जो है, इसको, ये फैली हुई है शाहपुर से लेकर के बैजनाथ पालमपुर तक, ठीक है। कहां से कहां तक फैली हुई है, शाहपुर से बैजनाथ पालमपुर तक ये वैली फैली हुई है। कांगड़ा वैली को बनाने वाली मेन रिवर है ब्यास, क्योंकि यही मेनली ये नदी फ्लो करती है कांगड़ा में। बाकी रावी भी करती है, पर वो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए करती है, छोटे से एरिया में फ्लो करती है। तो मेनली कौन सी रिवर है, ब्यास रिवर फ्लो करती है कांगड़ा में। तो कांगड़ा वैली को कौन सी रिवर ने बनाया, ब्यास नदी ने बनाया। एक साइड इस वैली में जो है शिवालिक रेंज आपको देखने को मिलेगी, और दूसरी साइड आपको देखने को मिलेगी धौलाधार रेंज। तो धौलाधार और शिवालिक के बीच में कांगड़ा वैली जो है वो प्रेजेंट है।
ठीक है, लाइक अ सैंडविच। अच्छा, इसके बाद 1955 में एक बीबी लाल थे, ठीक है, जिन्होंने यहाँ पे क्वेटजाइट को डिस्कवर किया था। ठीक है, 1955 में बीबी लाल ने कांगड़ा वैली में डिस्कवर किया था क्वेटजाइट को। ठीक है, ये हो गया। अब आती है हमारे पास बड़ा भंगाल वैली। अब जो बड़ा भंगाल वैली है उसके एक साइड हमारे पास पीर पंजाल प्रेजेंट है और दूसरी साइड धौलाधार वैली प्रेजेंट है। इसी बड़ा भंगाल में से ओरिजिन होता है रावी रिवर का। ठीक है, तो बड़ा भंगाल में कौन सी रिवर का ओरिजिन होता है? रावी रिवर का ओरिजिन होता है। फिर वो यहाँ से बड़ा भंगाल से आगे को चली जाती है चंबा में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अब हम हल्दून वैली। हल्दून वैली ये एक फर्टाइल वैली है कांगड़ा की, लेकिन बात क्या है कि जब ब्यास नदी के ऊपर बनाया हमने पौंग डैम, ठीक है, तो ये वैली उस पौंग डैम में डूब गई। ठीक है, तो पौंग डैम कौन सी वैली में प्रेजेंट है ये पूछेंगे तो हल्दून वैली में प्रेजेंट है। इस वैली में ना एक टेम्पल है, आप लोगों ने सुना भी होगा उस मंदिर के बारे में कि बरसात में वो मंदिर पूरा का पूरा डूब जाता है। पौंग डैम में डूब गया है वैसे वो मंदिर। मंदिर का नाम है बाथू की लारी। ठीक है, तो बाथू की लारी प्रेजेंट है यहाँ पे। और ये कहाँ पे प्रेजेंट हुआ? पोंग डैम के अंदर प्रेजेंट है। हल्का सा दिखाई देता है ये, नॉर्मली बरसात में तो ये डूब ही जाता है। किसी और सीजन जैसे गर्मियों में ये हल्का हल्का दिखाई देने लगेगा। मतलब है कौन ये? बद्री विशाल मंदिर भी इसी को बोलते हैं। बाथू की लड़ी के टेम्पल को ही बद्री विशाल मंदिर भी बोलते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद आता है हमारे पास सोलन। सोलन में हमारे पास प्रेजेंट है दून वैली। दून वैली नालागढ़ वाले एरिया में प्रेजेंट है और यह सोलन की फर्टाइल वैली। सोलन की सबसे फर्टाइल वैली पूछेंगे तो दून वैली है, नालागढ़ वाले एरिया में ये प्रेजेंट है। फिर आती है सप्रून वैली। सप्रून वैली क्यों इंपॉर्टेंट है? हिमाचल में सबसे पहले जो कमर्शियल यूज के लिए टोमेटो कल्टीवेशन हुई थी वो इसी वैली में हुई थी। तो ये टोमेटो के लिए फेमस है। हमें पता है कि सोलन में सबसे ज्यादा टमाटर होता है, हिमाचल में सबसे ज्यादा टमाटर पाया जाता है सोलन में। ठीक है, और सोलन में कहा जैसे सप्रून वैली में पाया जाता है, हिमाचल में सबसे ज्यादा टमाटर। ठीक है, इसी वैली को हैप्पी वैली भी बोलते हैं। तो सप्रून वैली को और क्या बोलते हैं? हैप्पी वैली। इसके बाद आती है हमारे पास कुनिहार वैली। कुनिहार वैली को ही अर्की वैली भी बोलते हैं, छोटी विलायत। तो कुनिहार वैली के दूसरे नाम क्या आ जाएंगे हमारे पास? अर्की। अर्की आपको पता है ये हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंस रखता है। ये गांव जो गोरखा थे वो यहाँ पे रहते थे। बैटल्स भी हुई अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच में इस वैली में। तो अर्की वैली कुनिहार वैली को बोलते हैं, इसी वैली को छोटी विलायत बोलते हैं। ठीक है, ये कुनी खड्ड से लेकर के तुर्कदिया गांव तक फैली हुई है। कुनिहार वैली कुनी खड्ड से तुर्कदिया गांव तक फैली हुई है। फिर आती है हमारे पास सिरसा वैली। सिरसा वैली एक इंडस्ट्रियल वैली है, क्योंकि मैक्सिमम जो इंडस्ट्रियल एरिया है नालागढ़, बद्दी, परवाणु वगैरह, ये सारे इंडस्ट्रियल एरियाज कहाँ पे आ रहे हैं? इसी सिरसा वैली में आ रहे हैं, इसलिए इसको इंडस्ट्रियल वैली भी बोलते हैं। जो रिवर यहाँ पे फ्लो करती है वो है हमारे पास बालड़ी रिवर। ठीक है, और इसी बालड़ी रिवर पर इंडिया का फर्स्ट ड्राई पोर्ट एस्टेब्लिश हुआ था 2015 में। भारत का पहला ड्राई पोर्ट कहाँ एस्टेब्लिश हुआ है? यहीं पे सिरसा वैली में। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे 1951 में प्रूफर ने करी थी क्वेटजाइट की खेती, खेती नहीं सॉरी, डिस्कवरी। तो क्वेटजाइट की डिस्कवरी क्वेटजाइट कौन सी वैली में मिला था? हमें सिरसा वैली में मिला था। कब? 1951 में प्रूफर ने इसको डिस्कवर किया था। याद रखना है, इसको इंडस्ट्रियल वैली भी बोलते हैं। अच्छा, इसके बाद आती है हमारे पास गंभर वैली। गंभर नदी जो है वो बनाती है गंभर वैली को। और गंभर नदी इसको जो है सोलन को दो पार्ट में डिवाइड करती है कि ऐसे सोलन है, गंभर नदी इसमें फ्लो करती है और सोलन को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हुए जाती है। ठीक है, तो अगेन अर्की यहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, और हमें पता है कि जो गोरखाओं का आर्मी कमांडर था भक्ति सिंह थापा, जिसकी
अंग्रेजों से सिंगोली की लड़ाई में अंग्रेजों के साथ लड़ते हुए डेथ हो गई थी यहाँ पे वो। तो उसका जो मकबरा है, टॉम्ब है, वो कहाँ पे है? इसी गंबर वैली में प्रेजेंट है, अर्की गंबर वैली। और इसके अलावा भक्ति सिंह थापा का जो टॉम्ब है वो भी इस वैली में प्रेजेंट है। ओके। हाँ, तो ये अगर पूछें गंबर वैली सोलन में कहाँ जैसा एंटर करती है, तो शाड़ी नाम का गांव है जहाँ पे गंबर वैली सोलन में एंटर करेगी। फिर आती है हमारे पास इंडस्ट्रियल वैली, सॉरी अश्वनी वैली। फिर है हमारे पास अश्वनी वैली। अश्वनी वैली जो है इसके लेफ्ट साइड को क्यूंथली बोली जाती है, ये बोली है लोकल बोली, और राइट साइड को बघाटी बोली जाती है। तो लेफ्ट को क्यूंथली बोलते हैं और राइट को अश्वनी वैली के बघाटी बोलते हैं। शिमला, चाल, कंडाघाट, सोलन, सोलन का धर्मपुर, ये सारे एरिया अश्वनी वैली में आते हैं। और 2023 में फ्लड आया था। हाँ, ये यहाँ का नहीं है, ये हमारे पास है मंडी वाला धर्मपुर। ओके, तो अश्वनी वैली कितने इतना ही है, लेफ्ट में क्योंथली बोलेंगे, राइट को हम बघाटी बोलेंगे, और ये इंपॉर्टेंट विलेजेस हैं, एरियाज हैं जो यहाँ पे आते हैं। फिर आता है सिरमौर। सिरमौर में प्रेजेंट है क्यारदा दून वैली, जिसको पोंटा वैली भी बोलते हैं। ये मारकंडा और घाटी रेंज में प्रेजेंट है। क्यारदा दून वैली, जिसको पोंटा वैली भी बोलते हैं, ये मारकंडा और घाटी रेंज में प्रेजेंट है। अब आपको ये क्वेश्चन भी बन सकता है यहाँ पे कि मारकंडा रेंज कौन सी वैली में प्रेजेंट है या कौन सी डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है, घाटी रेंज कौन सी वैली या डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है। दराटी डिफरेंट है, धारटी डिफरेंट है। धारटी आ रहा है तो सिरमौर है, और दाटी आ रहा है, दराटी आ रहा है तो चंबा है। ओके, तो नदियां कौन सी बनाती हैं क्यारदादुन वैली को? गिरी और बाटा नदियां जो है क्यारदादुन वैली को बनाती हैं। ठीक है, हमने क्या देखा, मार्कंडा और घाटी रेंज यहाँ पे प्रेजेंट है, इसी का दूसरा नाम जो है वो पोंटा वैली है, और गिरी और बाटा नदियां इसको बनाती हैं। ठीक है, अब हमें पता है कि इधर को हमारे पास है उत्तराखंड और इधर है हमारे पास सिरमौर। तो बीच में यहाँ पे फ्लो करती है, ये बॉर्डर के ऊपर फ्लो करती है हमारे पास यमुना रिवर। ठीक है, तो यमुना रिवर क्या करती है, इस क्यारदा दून वैली को दूसरी साइड की देहरादून वैली से अलग करती है। यमुना रिवर क्यारदा दून वैली को देहरादून से अलग करती है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक तरह से यमुना रिवर जो बाउंड्री बनाती है सिरमौर और उत्तराखंड के बीच में। पोंटा साहिब, माजरा और धौला कुआं, ये सारे एरियाज पाए जाते हैं क्यारदादून वैली में, पोंटा साहिब, माजरा और धौला कुआं। अच्छा, इसके बाद आता है हमारे पास राजगढ़। ओके, राजगढ़ फेमस है पीच के लिए। ठीक है, अच्छी खासी आड़ू की प्रोडक्शन होती है यहाँ पे, इसीलिए राजगढ़ वैली को पीच वैली भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में यही खास बात है, और ये खास बात, अच्छी खासी खास बात है कि पेपर में आ चुकी है मल्टीपल टाइम्स कि पीच वैली कहाँ पे है या किस वैली को पीच वैली बोलते हैं। तो सिरमौर में राजगढ़ वैली, और या फिर कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है पीच वैली, मतलब ये इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज्यादा आड़ू की प्रोडक्शन कहाँ पे होती है। फिर देखते हैं शिमला। शिमला में हमारे पास है पब्बर वैली। पब्बर वैली का ही दूसरा नाम है हमारे पास रोडू वैली। देखो, हमारे पास यहाँ पे है चांसल पीक, पब्बर वैली में प्रेजेंट है। चांसल पीक से एक रिवर निकलती है हमारे पास, ठीक है, जिसका नाम है पब्बर रिवर। पब्बर रिवर कहाँ से निकली? चांसल पीक से निकली। चांसल पीक कहाँ जैसे प्रेजेंट है, तो ये प्रेजेंट है रोडू में, पब्बर में, कुछ भी बोल दो। ठीक है, ये वैली जो है ये हाट कोटी से लेकर के टिकरी तक फैली है, ये भी आपने ध्यान रखना है। तो हमने क्या पढ़ा पब्बर वैली के बारे में? हाट कोटी से टिकरी तक फैली हुई है। ठीक है, चांसल पीक जो है वहां से ये वैली जो है एक तरह से शुरू हो रही है जहाँ पे पब्बर रिवर ओरिजिन होती है, क्योंकि पब्बर रिवर ने इस वैली को बनाया ना, तो जहां से पब्बर रिवर का ओरिजिन होता है ये वही जगह है। ओके, उसके बाद आती है हमारे पास हसन वैली। हसन वैली शिमला से फागू गांव तक फैली हुई है, शिमला मतलब शिमला टाउन से फागू गांव तक फैली हुई है। फिर उसके बाद आता है टिक्करबाला वैली।
ठीक है। इसको नवार वैली भी बोलते हैं, बस नाम याद रखना है। एज सच पेपर में कभी ये आई भी नहीं है, पर आपको ध्यान रखना है, मतलब नाम नाम ही ध्यान रखना है, बाकी डिटेल में हमने इसका कुछ नहीं देखना है। टिक्कर वैली का दूसरा नाम है नवार वैली। फिर आता है हमारे पास बिलासपुर। बिलासपुर में एक वैली प्रेजेंट है, चौंतो वैली। ठीक है, चौंतो वैली में ही भाखड़ा डैम प्रेजेंट है। तो आपको पूछेंगे भाखड़ा डैम कौन सी वैली में प्रेजेंट है, तो बिलासपुर की चौंतो वैली में हमारे पास भाखड़ा डैम प्रेजेंट है। फिर आती है दावी वैली। दावी वैली का दूसरा नाम जुखाला वैली है, इंपॉर्टेंट है, ये याद रखनी है। ठीक है, ये बहादुरपुर और बांदला हिल्स के बीच में प्रेजेंट है। हमें पता है बिलासपुर को 7 धारें वहां पे प्रेजेंट है, ठीक है, तो 7 धारों वाला एरिया बोलते हैं इसको। तो बिलासपुर उन धारों में से एक जो बहादुरपुर धार है और बांदला धार है, उनके बीच में दावी वैली प्रेजेंट है। जो एम्स हॉस्पिटल है बिलासपुर में प्रेजेंट है, हमें पता है, तो दावी वैली में ही प्रेजेंट है। ठीक है, भाखड़ा डैम चौंतो वैली में प्रेजेंट है, एम्स हॉस्पिटल जो है वो दावी वैली में प्रेजेंट है। फिर आती है हमारे पास सतलुज वैली। सतलुज वैली के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि ये किन्नौर के शिवकी से लेकर के बिलासपुर तक फैली हुई है, बिलासपुर का एरिया भी इसमें इंक्लूडेड है। अब देखते हैं हम उन्ना के बारे में, उन्ना की वैली के बारे में। उन्ना में प्रेजेंट है हमारे पास स्वां वैली। स्वां वैली जो है, स्वां इसलिए नाम पड़ा क्योंकि रिवर का नाम है स्वां रिवर, जिसने इस वैली को बनाया है। तो जैसे उन्ना है, ठीक है, फ्लो कर रही है स्वां वैली, तो स्वां वैली ने बनाया इस उन्ना को, या फिर स्वां रिवर ने बनाया उन्ना को या स्वां वैली को। इस वैली का एक दूसरा नाम है जसवान दून वैली, ये भी ध्यान रखना है। स्वान वैली का दूसरा नाम जसवान दून वैली है, और रिवर ने किस रिवर ने बनाया, स्वां रिवर ने बनाया। ये वैली फैली हुई है दौलतपुर से लेकर के संतोषगढ़ तक। ठीक है, और अगर पूछेंगे उन्ना का जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है ना, तो वो इसी स्वां वैली में प्रेजेंट है। मेरे ख्याल से सारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। हाँ, ये वही है। ओके, हाँ, तो यहाँ पे हमारा वैलीज का जो टॉपिक है वो होता है कंप्लीट। हिमाचल की जितनी भी इम्पोर्टेंट वैलीज थी वो हम यहाँ पे कर चुके हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हिमाचल की ज्योग्राफी का नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए थैंक यू।